उपनगर कॉलोनी में जितने भी लोग हैं ना, उन सब के पास पानी का कनेक्शन है सिवाय हमारे। और हमारे जो बाद में आए थे प्लॉट नंबर 57, प्लॉट नंबर 14 और प्लॉट नंबर 20 आए थे, उन सब के घरों में ना पानी का कनेक्शन आ गया। वो 3 घर आए थे, और भी आए, उनका मुझे याद नहीं है, और उनके सबके पानी घर में पानी का कनेक्शन लगा दिया। बाकी हम शेड्यूल कास्ट से आते हैं तो हमें पानी का कनेक्शन नहीं है। हमने पिछली बार किया तो ऑब्जेक्शन करके उसे बंद करवा दिया। फिर बाद में मम्मी को कंप्लेंट करवाई थी मम्मी ने अपने नाम से, तो उसको भी है ना क्या बोलते बोल के गए कि है ना आपको पानी का कनेक्शन मिल जाएगा, आपको ऐसा नहीं करना है, कॉलोनी में रहना है, हमसे लड़के कहाँ जाओगे, ये वगैरह ऐसे सब कुछ बोल करके है ना रिपोर्ट वापस करवा दी। जब फिर है ना उसके बाद में भी आज 6 साल हो गए उन बातों को, पर है ना क्या बोलते हैं उन्हें ना वापस उनको कभी अवगत नहीं आई कि है ना हमें पानी का कनेक्शन देना है। 3 बार हम लोग मीटिंग में भी गए, मैं, मेरे ब्रदर, मेरे एक अंकल हैं, वो भी मीटिंग में गए, लेकिन हमारे साथ है ना इस तरीके से बिहेव किया जैसे है ना कोई मतलब कि हम एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं यहाँ पे, और हम तो जैसे कुछ अलग ही हैं उनके लिए। मतलब कुर्सियाँ हमारे सामने से उठा के लेके जा रहे हैं, हमसे बात नहीं कर रहे हैं ढंग से, हमारे मुद्दे की तो बात ही नहीं हो रही है। फिर पुलिस के सामने बोलते हैं कि है ना क्या बोलते हैं ये तो है ना मुद्दा कुछ और ही चल रहा है और ये अपनी प्रॉब्लम रख रहे हैं। भाई तुम सब पानी पी रहे हो तो हम हमारी प्रॉब्लम तो रखेंगे ही सही ना। उन्होंने कुछ कारण भी तो बताया होगा ना आपको? कारण बताया नहीं, मैंने एप्लीकेशन उनको लिखी, मैंने समिति के अध्यक्ष को लिखी, समिति के समस्त अध्यक्षगण को नाम से भी एप्लीकेशन लिखी, पर उन्होंने मुझे वापस रिटर्न में तो कोई है ना सॉल्यूशन दिया नहीं कि भैया ना आपका ये रीज़न है इसलिए हम पानी नहीं देंगे। और है ना क्या बोलते हैं जब ऐसे घुसुर पुसुर में बातें हमें समझ में आती है कि खटीक है इसलिए नहीं देंगे, शेड्यूल कास्ट से आते हैं इसलिए नहीं देंगे, हम सब कॉलोनी वाले है ना ऐसे, हम सब कॉलोनी वाले जनरल कास्ट से आते हैं, चारण है, ब्राह्मण है, तो हम नहीं देंगे। और उस दिन तो साफ साफ मुझे बोला तुझ खटीकने की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की, मर के जाएगी यहाँ से, मार खाएगी हमसे। इस बारे में आपने पुलिस में शिकायत करी? हाँ मैंने करी है, पर उन्होंने परिवार में रख रखा है, मेरी FIR दर्ज नहीं करी, उन्होंने मारपीट कर ली, उसके लिए भी उन्हें कुछ नहीं किया है, क्या ना कर लेंगे ऐसे सब बोल रहे हैं वो। थाना कौन सा लगता है आपने? करदनी थाना। वार्ड कौन सा है? 47। पार्षद को भी आता? विकास पारेट। उन सर को भी मैंने 2 दिन पहले एप्लीकेशन की थी, जो 29 तारीख को घटना हुई थी उससे पहले मैंने 26 को व्हाट्सएप पे की थी। उन्होंने मुझे बोला कि मैं मैम आपसे शाम को बात करता हूँ। 26 को उन्होंने कहा मैं आपसे इवनिंग में बात करूँगा मैम आपसे, तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन उन्होंने ना ही फ़ोन किया ना ही मुझे व्हाट्सएप पे वापस है ना रिप्लाई किया। मैंने कॉल भी किया, कॉल भी रिसीव नहीं किया। झगड़ा होने के बाद में मेरी भाभी ने उन्हें बात करी, तो भाभी से बोलता है कि ऐसे दादागिरी से तुम है ना पानी का कनेक्शन ले लोगे क्या, तुम सारे घर के जेल जाओगे। ये कौन सी बात हो गई, सब पानी पी रहे हैं और हम है ना पानी के लिए लड़ रहे हैं तो हम जेल जाएंगे। सबसे पहले सर मेरा नाम रोहित खींची है, मैं सेशन कोर्ट से हूँ, अधिवक्ता। ये मामला 29 मार्च 2021 का है। इस दिन एक परिवादिया पूजा परिवार 22 साल उम्र, इनके साथ मारपीट की गई। इनकी एक कॉलोनी के अंदर ये था कि पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो पानी के लिए जब ये बात करने गए अपने वहाँ पर, तो उन्होंने पानी देने से इसलिए इनकार कर दिया कनेक्शन देने के लिए क्योंकि अनुसूचित जाति में आता है। किसने मना कर दिया? अध्यक्ष जो यहाँ पर हैं उनके समिति के सत्यनारायण जी अध्यक्ष हैं यहाँ पे, और इनके मेंबर हैं, सदस्य और भी हैं। उन लोगों ने इन्हें अनुसूचित जाति होने के आधार पर ये कह दिया कि आप कनेक्शन नहीं ले सकते, आपको कनेक्शन लेना है तो आप कहीं और जाएँ, तो आसपास कोई सरकारी बोरिंग हो तो वहाँ से लें, जहाँ पे कनेक्शन नहीं मिलेगा। ये हमारी निजी बोरिंग बताकर उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद जब परिवादिया ने इनसे वार्तालाप करने की कोशिश करी तो इनके सदस्यों ने इनके साथ मारपीट करी, अभद्रता किया। अनुसूचित जाति का होने के कारण इनको जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया, जिसके बाद हमने थानाधिकारी SHO करधनी से मिलने की कोशिश करी परिवाद के लिए, एप्लीकेशन के लिए, बट उन्होंने इसको 107-16 में लेके उनको बोला कि ठीक है कोई ज़रूरत नहीं है, कार्यवाही चलेगी। इसके बाद हमने थानाधिकारी SHO को वापस बाय डाक एक एप्लीकेशन भेजी कि इसको SC/ST मामले में दर्ज किया जाए मामले को। फिर उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई, इसके लिए फिर हमने इसी की सूचना हमने DCP वेस्ट के अंदर भिजवाई बाय डाक। जब कहीं से भी हमें इसके बारे में ये नहीं लगा कि हमारी कोई बात सुन रहा है या हमारी बात पे कोई कार्रवाई हो रही है, उसके पश्चात हमने कोर्ट का सहारा लिया और कोर्ट हमारा विशिष्ट न्यायाधीश SC/ST एक्ट ADJ 2 जयपुर महानगर द्वितीय द्वारा हमने वहाँ परिवाद पेश किया, और परिवाद पेश करने के बाद दिनांक 16/4/2021 को 156(3) के आदेश करवाएं कोर्ट के द्वारा, जिसके अंदर मामला दर्ज किए जाने की आदेश पारित किए कोर्ट के द्वारा।